साल गुजरने का बाद आज एक भी घर गरीब को एक घर हमको दिखा दे, एक भी घर, तो हम मान जाएंगे। ये घर नहीं दिखा पाया। कोई काम का कोई, जैसे ड्रेन हुआ वो नहीं हुआ, जैसे लाइट का कोई भी हुआ वो नहीं हुआ, जैसे रास्ता आज देखिए आप लोग आए हैं, आज चल के आए हम लोग का 2 नंबर वार्ड में, ये क्या म्यूनसिपलिटी बोला जाता है? म्यूनसिपलिटी में हम लोग 16 वार्ड में 16 वार्ड जीत रहे हैं। क्यों? जो हम लोग का ममता बनर्जी बहुत काम दे रहा है। क्या कहना हम कहना चाहते हैं, ममता दीदी से सभी खुश है। क्यों? अच्छा काम करता है, क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। बहुत नहीं, बताइए ना, 2-4 बताइए, तीनों बताइए। रूपोश्री, जुबोश्री, लखीर भंडार सब कुछ किया है। ये रूपोश्री, जुबोश्री, लखीन भंडार के अलावा और लोग कुछ तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और क्या काम किया है? घर दिया है। नमस्कार, मैं दलकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव कवरेज ले रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तमाम तर पार्टियाँ पार्टी वाइज इलेक्शन हो रही है और तमाम तर पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा की हैं। हम अभी हैं दलकोला के वार्ड नंबर 2 में श्यामोली दास अधिकारी के पति और रिप्रेजेंटेटर भी हैं। उनसे मालूम करते हैं कि वो अपने प्रत्याशी के प्रतिनिधि होने के नाते वो किन किन मुद्दों को सरकार से मनवा कर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मनवा कर अपने वार्ड में बेहतर काम करने के लिए करेंगे। सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या इस बार का चुनाव किस चीज़ पे लड़ेंगे आप? इस बार का चुनाव जैसे उन्नयन के ऊपर सब जोर दे रहे हैं। हाँ। हम 2 नंबर वार्ड में हम घूम रहे हैं, कुछ दिन से घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ पारा है, दिघी पारा है, दास पारा है, मुसर टोला है। इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई घर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी खाने का अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी। खाने का घर घर में पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। और गरीब आदमी का घर नहीं है, रास्ता कुछ नहीं है। तृणमूल सरकार हम लोग को जितने से हम लोग सब काम करेंगे हम लोग। लेकिन ये सारे काम जो आप बता रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, ये सारी काम कोई दूसरी पार्टी का भी प्रत्याशी जीतेगा तो करेगा, आप ही क्यों वोट दें? नहीं, हम लोग का सरकार के उन्नयन का सरकार तृणमूल सरकार है। तो विरोधी खाली इलेक्शन जीतता है, वोट के टाइम में वोट लेके घर में सुधा रहता है। लेकिन हम लोग हर टाइम, इलेक्शन टाइम नहीं, पानी हो, धूप हो, वर्षा हो, हम लोग पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं। पब्लिक का कोई दिक्कत नहीं हो जो हम लोग समुच्चा काम हम लोग पब्लिक के लिए करते हैं। धूप हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, हम लोग पब्लिक के साथ रहते हैं। ऐसे 5 काम क्या हैं जो अपने इलाके घूमने के बाद, पूरे वार्ड में घूमने के बाद, जिसको आप प्रमुखता से उठाएंगे? है सबसे ये रास्ता नहीं है, ड्रेन नहीं है, और घर सबसे पहले मैंने घर। बहुत आदमी है जो टीना का घर भी नहीं है, कच्चा का घर में रहता है, प्लास्टिक में रहते हैं। इससे पहले जितने भी कॉरपोरेट बने, 8 साल से यहाँ टीएमसी का भी कॉरपोरेट रहा, इससे पहले कांग्रेस का रहा 5 साल, उससे पहले सीपीएमएल का रहा, तो क्या ये तमाम कॉरपोरेटर आपके वार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे थे? ना, ये वार्ड के लिए कुछ ये वार्ड में जो अगला जो काउंसलर था, ये वार्ड के लिए कुछ नहीं किया काम। ये 2 नंबर को अक्सर खाली रखा, कोई भी काम नहीं किया। खाली वोट के टाइम में आता है, वोट मांगता है, फिर चल जाता है, फिर नहीं आता है। सो किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आपका क्या विज़न है कि आप अपने वार्ड को अगले 5 साल आपको अगर जिता करके दे देंगे तो अगले 5 साल के लिए किस लेवल में खड़ा करना चाहते हैं? हम सबसे पहले जितना भी गरीब आदमी है, सबसे पहले मेरा वाइफ के बोल के पुरसभा को चेयरमैन को रिक्वेस्ट करके चेयरमैन को लेकर आएंगे। ये वार्ड में पूरा वार्ड घुमाएंगे। वार्ड घुमाने के बाद कि क्या क्या मुद्दा है। सबसे मुद्दा है घर नहीं है, बहुत गरीब आदमी का घर नहीं है। घर, रास्ता, ड्रेन, सबसे घर बनाएंगे, रास्ता, ड्रेन और लाइट और खाने का पानी। मेन मुद्दा पानी, शुद्ध पानी। क्या क्या समस्या है पानी के बारे में? किसी का घर में ट्यूबवेल नहीं है, ये नहीं है पानी। हर घर में हम लोग पुरसभा का भी जो सिस्टम है, हर घर में पानी जाएगा। ममता बनर्जी बोला हर घर में पानी देगा, बिना पैसा में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नहीं, पानी वाला मैटर तो पानी यहाँ ज़मीन से निकल जाती है ना? वो नहीं, हम लोग क्या लाइट माने पुरसभा का जो ये हो टैंक अच्छा, यानी कि सप्लाई पानी देने के लिए आप लोग हाँ, हर घर में सप्लाई का पानी। देखिए, अक्सर ये होता है कि पार्टी जब चुनाव जीत जाती है, पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं, तो कॉरपोरेशन का पूरा मामला ऊपर मतलब मुख्यमंत्री संभालने लग जाती है या लग जाते हैं।
तो आप क्या करेंगे? कभी कभी पूरे तमाम जीते हुए कैंडिडेट को हमेशा मुख्यमंत्री की बात मानते मानते अपने विकास के को गति नहीं दे पाते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग को जो मिनिस्टर है, हम लोग को जीतने के बाद सब चेयरमैन, हम लोग का वाइस चेयरमैन बोर्ड बनेगा, सब मिनिस्टर मिलकर हम लोग कलकत्ता जाएंगे। हम लोग जो मिनिस्टर है उससे बात करेंगे। कभी कभी आपको टहला दिया जाएगा तो उस वक्त क्या करेंगे? काम नहीं दिया जाएगा? नहीं, काम होगा। हम लोग का भरोसा, पार्टी के ऊपर भरोसा है। क्या हमेशा पार्टी की मानते रहेंगे? नहीं, पार्टी के मानते रहे हमेशा। माने हम लोग का मंत्री हमेशा साथ देता। हम लोग का विधायक जी गौतम पाल है, वो बहुत काम करने का बहुत आग्रही है। गौतम पाल हम लोग का जो विधायक है बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है। कोई भी काम बोले कि कुछ ना नहीं करता है। हम लोग का विधायक जो है हॉस्पिटल के लिए बोला है। हम लोग का जो बस स्टैंड होगा, बस स्टैंड नहीं था, बस स्टैंड बोले मेन मुद्दा डलखोल के हॉस्पिटल के लिए हम लोग का विधायक, हम लोग का चीफ मिनिस्टर का बोला है। चीफ मिनिस्टर बोला है हम कुछ दिन बाद हम लोग कर देंगे। मेन डलखोला में हॉस्पिटल की समस्या है, जो एक तो हॉस्पिटल था नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बोला कर देंगे। हम लोग विधायक बहुत हेल्प करा गौतम पाल। मुख्य तौर पर इस दलखोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने कई जगह कवरेज लिया तो हॉस्पिटल की कमी बताई जा रही है। सरकार से सवाल ये है कि आप इतने दिनों से सत्ता पे बने हुए हैं, आप जन सुविधा के नाम पर अब तक एक हॉस्पिटल जो सही सुविधा दे सके क्यों नहीं बना सकी? ये एक मुद्दा है। लेकिन नौजवानों के भी मसले हैं और कई मामले ऐसे हैं कि अब तक रोड में नाली नहीं है, कहीं कहीं तो जाने तक का भी रास्ता नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मालूम करेंगे कि इस बार का चुनाव मुद्दा क्या रहेगा टीएमसी का, क्योंकि सिचुएशन मुद्दों के साथ होना चाहिए, तभी इलेक्शन साकार होता है और जनता हर अपने प्रत्याशियों को, अपने जीते हुए कैंडिडेट को याद दिलाती है आपने इन चीज़ों का वादा किया था। आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजीबुर रहमान साहब, तो ये बताइए कि इस बार वही हाल होगा जो पहले हुआ था? जी नहीं, इस बार तो हम लोग इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, आज से 2003 से हम लोग का म्यूनसिपलिटी स्टार्ट हुआ है। इससे 5 साल पहले सीपीएम का वोट था, फिर आया कांग्रेस, फिर कांग्रेस। लेकिन हम लोग का 2 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर था वो सिर्फ जीत के ही गया। ठीक है, पैसा के चक्कर में हो या किसी का चक्कर में जीत के गया। लेकिन 15 साल गुजरने का बाद आज एक भी घर गरीब को एक घर हमको दिखा दे, एक भी घर, तो हम मान जाएंगे। ये घर नहीं दिखा पाया। कोई काम का कोई, जैसे ड्रेन हुआ वो नहीं हुआ, जैसे लाइट का कोई भी हुआ वो नहीं हुआ, जैसे रास्ता आज देखिए आप लोग आए हैं, आज चल के आए हम लोग का 2 नंबर वार्ड में, ये क्या म्यूनसिपलिटी बोला जाता है? नहीं। तो 15 साल क्या किया? 15 साल और 3 साल एक्स्ट्रा और चला गया, 18 साल हम लोग। आपको भी 8 साल मिले? जी नहीं, हमको देखिए, हमको तो यहाँ मौका टीएमसी के लिए मोल मिला ही नहीं। नहीं मिला एक बार भी। आया था इससे पहले इलेक्शन में टीएमसी आया था, हम लोग कुछ ही चक्कर में, मतलब पैसे की, वो तो पैसे नेक्स्ट जो एग्नेस्ट जो था वो किसी पैसा के चक्कर में जीत के चला गया। हम लोग टीएमसी से बहुत लड़े थे तो कुछ वोट से हम लोग हार गए थे अगली बार। नहीं तो ये भी होता है ना कि जिस कॉरपोरेशन जिसका होता है वो तो सभी वार्ड को लेके न चलना चाहिए, तब फिर यहाँ कैसे खाली रह गया? ये खाली जैसे रह गया, ये हम लोग का जो पहले का पुराना काउंसिलर था ये एक जगह में टिका ही नहीं। जैसे सीपीएम से जीत के गया, 3 बार सीपीएम से जीत के गया। सीपीएम से जीत के जाने के बाद पहले बार तो सीपीएम का वोट था, चलो कुछ हुआ नहीं हुआ अलग बात। दूसरे बार हुआ कांग्रेस का वोट है, फिर सीपीएम से जीत के गया। तीसरी बार हुआ फिर कांग्रेस का वोट हुआ, फिर जीत के चला गया वो। तो ऐसा अगर हम लोग जिस पार्टी में, जिस कॉरपोरेशन में, अगर बोर्ड में जो सत्ता में रहता है, अगर वो यहाँ से जिता के भेजते हम लोग तो काम होता है। तो ये तो खाली जीत के ही चला जाता है। 15 साल हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बार हम लोग दीदी का जो काम चल रहा है, काम कार्यकाल में, हम लोग तो सोचते हैं इस बार जिता के हम लोग जाएंगे श्यामली दास अधिकारी को। ये पूरा कॉन्फिडेंस है हमको, इस बार जीतेंगे। और जीतने के बाद हम वार्ड को दिखाएंगे, 18 साल में जो नहीं हुआ हम 5 साल में दिखाएंगे। मेरा एकदम चैलेंज मेरे से, 5 साल में हम इंशाल्लाह दिखा देंगे। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टीएमसी बनाई हुई है। पिछले 8 सालों में जो काम अब तक नहीं हुए हैं, या जो काम होने थे किसी कारणवश नहीं हुए हैं, या फिर
लोगों की उम्मीद पर नहीं उतर पाई। इन सारी चीज़ों पर लोगों से हम पूछेंगे और आप तमाम लोगों को बताएंगे कि टीएमसी ने क्या कुछ किया है। क्या लगता है इस बार टीएमसी जीत पाएगी? हम लोग का हमारा 16 वार्ड है म्यूनिसिपैलिटी में। हम लोग 16 वार्ड में 16 वार्ड जीत रहे हैं। क्यों? जो हम लोग का ममता बनर्जी बहुत काम दे रहा है, बच्चा से लेके स्कूल से, साइकिल से, पन्ना शरीफ से, रूपोसरी से, हर चीज़। एसएससी वाले बोल रहे हैं मदरसा स्टूडेंट ये जो बहाली लेनी थी वो पिछले 10 सालों से नहीं ली गई है, तो आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। ये कैसा विकास हो रहा है? ये विकास हो रहा है जो ममता बनर्जी जो कर रहा है, जे कोई स्टेट में कोई काम नहीं कर रहा है। काहे? जो ममता बनर्जी सबका ये है, मुख्यमंत्री है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जितना ही है वो किसी का ये नहीं करता है। जो दूसरा आदमी बोलता है जो ये इसका करता है हिंदू का, मगर वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। वो खुद काम कर रहा है अपना हिसाब से। बंगाल में बस स्टैंड की रोड लाइन तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन जगह जगह बस स्टैंड जो डिपो सिस्टम की होनी चाहिए बहुत कमी है। ये क्यों नहीं हो पाया? এটা আমাদের বাস স্ট্যান্ড প্রিয়র আমল থেকে করেছিল, কিন্তু করতে পারেনি। এখন আমাদের মমতা ব্যানার্জি বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হয়ে গেছে। আমাদের এই মিউনিসিপ্যালিটির ভোটটা হলে কাজ চালু হয়ে যাবে। रोडों में, सड़कों पे अब तक नालियों का पानी जमा हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? যে আগে কোনো কাজই হচ্ছিল না, এখন কাজ হবে। हाँ, आगे 8 साल तो गुजार रहे हैं ना। 8 साल में बहुत काम हुआ है, अभी भी काम हो जा रहा है, होते जाएगा, करते जा रहा है, होता ही काम और भी होगा काम। ठीक है, तो इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? अब तो खुद कैंडिडेट नहीं है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप कैंडिडेट की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं जिसको जो आपके भलाई के लिए हो सके? हमारा मुद्दा तो कुछ नहीं है। जो हम 15 साल सीपीएम किए, उस सीपीएम में कोई डेवलप नहीं हुआ हम लोग का 2 नंबर का। अभी इस बात पर हमारा कैंडिडेट जो होगा, जिसको बनाने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो काम करेगा, हमारा उम्मीद है। क्या क्या समस्याएं हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट काम करे? कौन कौन चीज़ वो काम करेंगे जिसके चाहते हैं, आप चाहते हैं? वो तो जीतने के बाद ही होगा ही। वो जीतेगा, हम लोग जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे काम करेगा। नहीं, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है जो कमी है वो मालूम नहीं है? यहाँ जो रास्ता का कमी है, वहाँ पाइपलाइन का कमी है। यहाँ जो ये घर जो आ रहा है ममता बनर्जी वाला, वो घर का कमी है, वो सब काम होगा। यानी प्रधानमंत्री जो आवास योजना का वो फुलफिल नहीं हो। क्या कहना? हम कहना चाहते हैं ममता दीदी से सभी खुश है। क्यों? अच्छा काम करता है, क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। बहुत नहीं, बताइए ना, 2-4 बताइए, तीनों बताइए। रूपोश्री, जुबोश्री, लखीर भंडार सब कुछ किया है। ये रूपोश्री, जुबोश्री, लखीर भंडार के अलावा और लोग कुछ तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और क्या काम किया है? घर दिया है। हाँ, हाँ, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? 2-3 हजार। 2-3 हजार। 2-3 हजार। 2-3 हजार लोगों को सबको घर मिल गए हैं? सबको क्या? सस्ते मिलेगा सबको घर। कितने लोगों को मिले यार? हाँ, अभी 100 पार हो गया। 100 पार हो गया। 4000 में 100 पार हो गया तो विकास हो रहा? कैसे विकास हो रहा? होगा आस्ते आस्ते। एक दिन आवाज। आपने कहा अगले सरकार से ममता दीदी अच्छा की है, बताइए वो क्या क्या काम अच्छा की है? वामफ्रंट सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है दीदी जी। कैसे? आपका जमीनी स्तर में देखिए, वो अच्छा काम करता है, राज्यों में वो भी अच्छा काम करता है। जैसे हम लोग का राशन 2 साल से दीदी फ्री दे रहा है। अच्छा, ये अच्छा काम ही हुआ ना। तो उस राशन के चलते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उन्हीं का बनाना क्या? उनका है, उनका भी हाथ होना चाहिए ना। म्यूनिसिपल में वो उसका हाथ नहीं होगा तो कैसे होगा? दीदी का आशीर्वाद हर जगह में है। बंगाल में आप कहीं भी जाइए, दीदी का आशीर्वाद होगा। अच्छा, इस बार आप बेहतर कैंडिडेट चुनेंगे या बेहतर पार्टी की कैंडिडेट चुनेंगे? हमारा दीदी जो कैंडिडेट दिया है ना, वो बेहतर है, पार्टी भी बेहतर है।
पार्टी भी बेहतर है। हाँ, दीदी जो भी दिया और बेहतर कैंडिडेट दिया, बेहतर नहीं होने से नहीं देता उसको ना।